मैं श्वेता सोलंकी आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट से। आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली गाज़ियाबाद एरिया में खोड़ा एरिया में दिव्यांग बच्चों के साथ अपनी रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशन कर रहा है। आज हम उसी सेंटर से बात कर रहे हैं। हम लोग खोड़ा एरिया के 250 दिव्यांग लोगों को डायरेक्ट रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम दिव्यांग बच्चों को स्कूल में दाखिला, उनकी स्पेशल एजुकेशन और उनके रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे थेरेपी सर्विसेज, पेरेंट्स को वर्कशॉप दी जाती हैं। पेरेंट्स को ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, दिव्यांग बच्चे को घर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरत की सारी ही चीज़ें, चाहे वो व्हील चेयर है, टॉयलेट चेयर है, या उसके पेरेंट्स को उसकी देखभाल में अगर कोई सहायता चाहिए तो उस संबंधित जानकारी उन्हें दी जाती है। साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम के तहत एचडीएफसी के साथ मिलकर बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि दिव्यांग लोगों के अधिकार का क्या है, और हम उन्हें सुनिश्चित करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम सारे सरकारी और गैर सरकारी विभागों के साथ अपने रैपो इस्टेब्लिश कर चुके हैं और उनको उनके सारे सरकारी सुविधाएं दिलवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनकी पेंशन, उनको रेल कंसेशन या ट्रैवल कंसेशन सर्टिफिकेट्स, उनके स्कूल में दाखिला और उनको वो सारी सुविधाएं, चाहे वो स्किल बिल्डिंग, लाइवलीहुड से रिलेटेड है या उनकी शिक्षा और उनके जीवन संबंधित सारी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं। हमारी पूरी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में काम कर रही है और हमारे पास 250 लोग डायरेक्टली रजिस्टर्ड हैं और अभी 150 लोगों का वेटिंग रजिस्ट्रेशन है, जिसके लिए हमें आगे सर्विसेज देनी होंगी। मेरा नाम डॉक्टर संजीव शील है और मैं आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट एक संस्था है जो दिल्ली एनसीआर पैन इंडिया काम कर रही है। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया। उसमें हमारा मेन मकसद दिव्यांग लोगों के साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ कार्य करना है। उसके अलावा हमारा स्वास्थ्य के ऊपर, हमारा लाइवलीहुड के ऊपर और डिजास्टर के ऊपर काफ़ी काम है। जो आज का विषय है, जो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज नंबूकार चैनल की टीम भी हमारे साथ है। राहुल भाई ने एक विशेष कार्य करके हमारे को यहाँ पर निमंत्रण दिया था, तो इसमें हम मान के चल रहे हैं कि आज हमारा एक जो एचडीएफसी से सपोर्टेड एक हमारा प्रोग्राम जो खोड़ा में हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमारा इनॉग्रेशन का है। आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं इस सेंटर का। इस सेंटर में जो हमारा एक कम्प्रहेंसिव है, इसमें बच्चों के द्वारा हमारे एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है, दिव्यांग बच्चों के साथ उनको एजुकेशन दी जा रही है। उसके अलावा उनके घर घर जाके, जो दिव्यांग लोग हैं उनके घर घर जाके उनको सर्विसेज दी जा रही है, उनका एजुकेशन दिया जा रहा है। उनकी जो सरकार द्वारा जो सेवाएं मिलनी चाहिए, जो टाइटल्स है, जो उनकी जो भी चीज़ें सरकार दे रही है, उसको घर घर जाके उनकी जो भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं, जो उनके आधार कार्ड्स हैं, उनके आधार कार्ड्स को बनवाना, उनकी पूरी व्यवस्था को मजबूत करना, उनको घर जाके हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारा मेन मकसद यहाँ पर एड्स एंड अप्लाइंसेस का भी है कि खोड़ा एक ऐसा मतलब जिसको हम गांव कहें या एक एरिया है जो अभी विकसित नहीं है, जो दिल्ली के साथ हम मान के चलते हैं, हम 3-4 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन ये विकसित नहीं है पूरा का पूरा खोड़ा। इसमें जो भी दिव्यांगजन है उनके पास ना तो सर्टिफिकेट है, ना उनके पास एड्स एंड अप्लाइंसेस हैं जिसमें वो सक्षम हो पाएँ अपने आप को चलने में, जैसे व्हील चेयर हैं, ट्राईसिकल्स है, तो सीपी चेयर्स हैं, तो उनको भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। करीब हम 300 लोगों, 200-250 लोगों तक मेरा मकसद ये है कि हम इसको इस 3-4 महीनों के अंदर अंदर इन चीज़ों को दे पाएंगे। एक फेज़ हमने उनको दे दिया है विकलांग लोगों को, जिनके हमने व्हील चेयर्स वगैरह दी हैं, ट्राईसिकल्स दी हैं। तो आज जो इनॉग्रेशन है, इनॉग्रेशन का मुख्य मकसद यही था लोगों को एक अवेयर करना कि ये सेंटर मौजूद है और इन व्यवस्थाओं में चल रहा है। ये जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं या जो भी हमारी सेंटर में जो हमारी उपस्थिति है, बच्चों की उपस्थिति है, दिव्यांगजनों की है, कि उनको लोगों तक हम पहुँचाएँ कि ये चीज़ें हमारे कहाँ चल रही है। एचडीएफसी इसका एक मेजर डोनर है। मेजर क्या, एचडीएफसी के द्वारा ही ये प्रायोजित है। इसमें एचडीएफसी ने अच्छा सपोर्ट दिया है। अब हम मान के चलते हैं कि ये प्रोग्राम है, आगे चलता रहेगा। थोड़ा जैसे आपने लीड लिए ही है कि इसमें बच्चे आ रहे हैं, 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे के अलावा हमारे पास 60-70 बच्चों का और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम इसको शायद 2 शिफ्ट पे लेके चलेंगे। इसी तरह 250 बच्चों का हमारा दिव्यांगजनों का हमारा टारगेट था। करीब 300-350 लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है और दिन पर दिन रजिस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसमें जो सीवी हैं, 10 हमारे कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं जो दिव्यांगजनों के साथ अटैच्ड हैं, या तो उनकी फैमिली में कुछ दिव्यांगता है या उसमें
उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। वो 10 के 10 कम्युनिटी वॉलंटियर्स प्लस स्टाफ घरों घर जाके उनको अवेयर कर रहा है और यहाँ तक ले जाने में उनकी मदद कर रहा है। जैसे ई रिक्शा हो गई, हमारी स्कूटी हो गई, उनको ले जाके प्रोवाइड करना। तो आज भी हमारा ये मिला जुला प्रोग्राम है। कुछ काउंसलर्स हमारे यहाँ आने वाले हैं, राजकुमार भाटी जी हैं और यहाँ के आसपास के काउंसलर्स हैं जो आ रहे हैं। कुछ और गणमान्य लोग हैं जो हैं, मिस्टर भास्कर गांधी हैं जो कि रामप्रस्था ग्रीन्स के डायरेक्टर हैं, वो भी आज शायद आने में। दिक्कत ये आ रही है कि शायद गली में खुदाई हो गई है तो काफ़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दिक्कतों के बाद भी उसको लोग पहुंच पा रहे हैं इसमें। इसके बाद हमारा ये है कि अप्रैल के बाद हमारा एक लाइवलीहुड का एक मेजर प्रोग्राम आने वाला है। HDFC से शायद सपोर्ट हम उनकी कोशिश कर रहे हैं कि वो उसमें लाइवलीहुड में यह है कि हम 300 दिव्यांग जनों को या तो हम उनको कुछ दुकान प्रोवाइड कराएंगे, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे और उनको हर महीने कोई ना कोई ऐसा सक्षम लाइवलीहुड देंगे जिससे कि उनकी फैमिली चल पाए। तो हमारा अभी तक का तो टारगेट ये मान के चल रहे हैं 300 दिव्यांग जनों को हम उनकी फैमिली को पूरा सशक्त कर पाएँ, पैसों के रूप में सशक्त कर पाएँ कि वो एक मेन स्ट्रीम लाइफ में जीने लायक बने और वो अपने फैमिली को चला पाएँ। तो 300 को ये है। उसके अलावा बाकी की सर्विसेज जो खोड़ा जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जितनी सर्विसेज है उन सारी सर्विसेज को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और छोटे छोटे सेंटर्स खोड़ा, वसुंधरा, वैशाली में लेके जाके आगे चलेंगे। और उसके कैंप्स अप्रोच एक हमारी मेजर कैंप अप्रोच है जिसमें हमने डेंटल के कैंप जो दिव्यांगजनों के हैं, आई के कैंप या हेल्थ कैंप, वैशाली में हमारा एक बड़ा हॉस्पिटल है उसके द्वारा भी संचालित हम इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं। और ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। ये सारी निःशुल्क है। हम इनमें कोई भी एक सिंगल पैसा हम किसी बेनिफिशियरी से नहीं ले रहे हैं, ना लेने का हमारा आगे आने वाले टाइम में हमारा मकसद है। बस हम इसी मान को चल रहे हैं कि आज ये हमारे लिए एक खुशी का दिन है कि हम इस सेंटर को इनॉग्रेट कर रहे हैं, जबकि सेंटर तो काफ़ी दिन से चालू था, लेकिन हमारा मानना था कि इसको एक अच्छे टाइम पे हम इनॉग्रेट कर पाएँ। और इस सेंटर को आज ये इनॉग्रेशन डे है। सारे लोग आपने देखा, ये लोग मिले जुले, कुछ लोग पहुँचने वाले हैं। और इनॉग्रेशन के टाइम पे भी दिव्यांगजनों को हम कुछ ट्राइसिकल्स, व्हील चेयर्स, एड्स एंड अप्लायंसेज आज भी दे पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सावी जैन है और आज मैं आपको प्रोजेक्ट समर्थ के बारे में बताने आई हूँ। प्रोजेक्ट समर्थ के द्वारा हमारा यही मिशन है कि हम खोड़ा कॉलोनी गाज़ियाबाद में जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, उन लोगों को हर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, चाहे वो एजुकेशन के द्वारा हो, थेरेपी के द्वारा हो, उनको एड्स एंड अप्लायंसेज जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल वो प्रोवाइड कराना हो, या जैसे गवर्नमेंट्स के कई स्कीम्स और एंटाइटलमेंट्स होते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट निकालती है, बट क्योंकि अवेयरनेस के कारण लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली हुई है। तो हमारा एक यही प्रयास रहता है कि दिव्यांगजनों को जितनी भी सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल है उनके बारे में बताएं और उनको उन तक पहुंचाएं, ताकि जो भी उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, जो ऑलरेडी एक उनको डिसेबिलिटी होती है उसके कारण उनकी जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है, तो हमारा यही मकसद रहता है कि हम उनकी इन कठिनाइयों को कम से कम कर सके और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करें। जैसे कि बाकी आम लोगों की डिग्निफाइड लाइफ होती है, उनका भी उतना ही हक है कि वो वैसे ही एक डिग्निफाइड लाइफ जिए और उनको सारी वही सुविधाएं मिले, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो गए, जो बाकी आम लोगों को मिलते हैं वो उन तक भी पहुँचे, क्योंकि उनका भी उतना ही राइट है जितना किसी एक आम व्यक्ति का है। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अकिल है। मैं यहाँ पे खोड़ा कॉलोनी में हमारा जो समर्थ का प्रोजेक्ट है, जो नया सेंटर खुला है, उसमें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करता हूँ। ये हमारा जो समर्थ का प्रोजेक्ट है HDFC से सपोर्टेड है। इसमें मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करता हूँ। तो हमारा जो काम रहता है वो जो दिव्यांगजन हमारे पास आते हैं, उनको जो डिसेबिलिटी है, हाथ पैर उनके टेढ़े मेढ़े हैं, उनकी एक्सरसाइज करना और उनके जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते उनके पेरेंट्स को सिखाना, वो सारा काम हमारा होता है। इसमें हम बच्चों को सबसे पहले तो असिस्ट करते हैं कि किस बच्चे में कितनी डिसेबिलिटी है, कितने हाथ पैर उसके टेढ़े मेढ़े हैं, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, उसको वॉकर की ज़रूरत है, केन्स की ज़रूरत है, स्टिक की ज़रूरत है, या फिर जो भी CP चेयर वगैरह की ज़रूरत है। पहले हम उसे असिस्ट करके हम डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद बीच में हमारे यहाँ कैंप लगते रहते हैं, उसमें हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें जो सारी हेल्प करता है वो हमारा HDFC सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू ये सारा चलता है हमारा। हेलो, मेरा नाम कीर्ति शर्मा है। मैं यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर हूँ। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम सबसे पहले उसका असेसमेंट करते हैं।
और उस असेसमेंट को बोलते हैं FOAC। उसमें 6 डोमेन होते हैं अलग अलग तरह के। हम उसी के आधार पे बच्चों का टारगेट लेते हैं और इन बच्चों को अलग अलग IQ के हिसाब से हम सभी चीज़ें करवाते हैं। जैसे ADL होगी, इन बच्चों के लिए सबसे मस्ट होती है ADL। ADL मतलब कि रोज़ के लिए जैसे ब्रशिंग करना, कॉम्बिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सोशल एक्टिविटी होती है जिसमें सामाजिक होती है, बच्चों को हेलो करना, हाय करना, नमस्कार, ये सब सिखाया जाता है। इसी तरह से हमारी 6 डोमेन होते हैं। IQ के हिसाब से बच्चों के अलग अलग टारगेट बनते हैं यहाँ पे। और मेरी क्लास में यहाँ पे 30 बच्चे हैं अलग अलग IQ के हिसाब से, और मेरे ग्रुप मिक्स ग्रुप है। हमारे सेंटर में HDFC काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम शिवानी रावत है और मैं आंचल संस्था से जुड़ी हुई हूँ। हमारी आंचल संस्था डिसेबिलिटी यानी विकलांगता पे काम करती है, जो कि पिछले काफ़ी 30 सालों से इस विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रही है। अभी रिसेंटली हमारी एक सेंटर खोड़ा में खुला हुआ है, जिसमें हम लोग अभी विकलांगता पे काम कर रहे हैं और हमने कम से कम 200 लोग एनरोल कर लिए इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा हम लोग उनको एड्स अप्लाइंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो विकलांग हैं उनको स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके अलावा जो विकलांग हैं तो हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम से इनको लिंक करते हैं विकलांग जनों को, जिसमें हम लोग उनको UDID कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनका पेंशन, रेल पास, बस पास की सुविधा बताते हैं कि किस तरह से उनको वो सुविधा गवर्नमेंट की स्कीम मिलेगी। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे थेरेपी अपने सेंटर में प्रोवाइड करते हैं, जो कि खोड़ा में स्थित है हमारा सेंटर। थेरेपी में हम लोग स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, शारीरिक विकलांगता पे जो थेरेपी होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास विकलांग लोगों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप्स भी होते हैं, डेंटल कैंप्स होते हैं, आई कैंप होता है। बस इसी तरह से हम लोग विकलांगता में काम करते हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले डॉक्टर संजीव शील और उनकी टीम और उनके सहयोगी साथियों का धन्यवाद करूंगा। प्रोजेक्ट सामर्थ्य संस्था का एक सेंटर खोड़ा कॉलोनी के अंदर खोला गया है और इसमें दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा का और उनके शारीरिक उत्थान के लिए ये संस्था काम कर रही है। और इनकी टीम लगातार जनसेवा जनता के बीच में कर रही है, जनता के बीच में आ जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं, मैं तो जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास में, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से डॉक्टर साहब सेवाएं अपनी दे रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छी सेवाएं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है वैशाली के अंदर, और उसमें जो हाई लेवल की जो जितनी भी मशीनरी हैं, जितने भी टूल्स हैं और जो वहाँ के सारे जितने भी वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह रखे गए हैं, बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर मिलते हैं। नहीं, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने एक पहल आपने शुरुआत करी है और ये संस्था जिस तरीके से काम कर रही है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और एक जनता के लिए इससे बड़ा कोई जनहित का कार्य नहीं हो सकता। मैं काफ़ी दिन से इसे देखता आ रहा हूँ, जिस तरीके से आपका जो वैशाली वाला सेंटर है जिस पे काम हो रहा है, जहाँ हेल्थ के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, लोकल क्षेत्र के इतने लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए आप लगातार नई नई स्कीम लाके ट्राई साइकिल के द्वारा उनको चलाने के लिए उनको कहीं ये एहसास ना हो कि वो दिव्यांग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए आप ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और आपकी जो टीम है, जो आपके साथी हैं, संस्थान को चलाने में जो सहयोग कर रहे हैं, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं राजकुमार जी से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे भाटी साहब हैं, हमारा तो उनका पूरा एरिया ही लगता है और टाइम टू टाइम हम उन्हें तंग करते ही रहते हैं कि सर ये करा दीजिए, कुछ करा लीजिए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मोदी जी ने दिव्यांग जनों का नाम दिया था, वो एक दिव्यांगजन ने उन्होंने एक ऐसा नाम दिया है, पहले नहीं तो उनको बोलते थे हैंडीकैप है, जैसे कुछ इनकी वो पूरा था। दिव्यांगजनों को एक उन्होंने एक ऐसा नाम दिया है जो चीज़ों को लेके हमारे इस सेक्टर में भी, सोशल सेक्टर में भी एक वो विसर्जन काम है कि भाई दिव्यांगजनों को उन्होंने एक अच्छा नाम दिया, उनको डिग्निटी दी लोगों के लिए। और आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे ट्राईसाइकिल से अब हम मोटराइज ट्राईसाइकिल पे आ गए हैं जो कि 50-60 हज़ार की है, तो वो भी हम आने वाले 10 तारीख में वैशाली में दे रहे होंगे। काफ़ी बड़ा हमने वो प्रोग्राम रखा है जिसमें हम सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा भी है कि 300 लोगों को हमारा ये है कि हम उनको सक्षम बनाएंगे लाइवलीहुड में, कि जिससे कि उनको हम ट्रेनिंग देके कहीं काम पे लगाएंगे
या उनको उनका कियोस्क बना के उनको, जिससे कि जो ट्राइसिकल्स हैं, जो मोटराइज ट्राइसिकल है, उस पर बैठ के वो काम कर सकते हैं, अपना कियोस्क बना सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ लगा सकते हैं। तो 300 लोगों का हमारा टारगेट है कि आगे आने वाले इस साल में, जो आने वाला साल है, उसमें हम 300 लोगों को सशक्त करके लाइवलीहुड से जोड़ेंगे पूरे का पूरा चीज़ों को लेकर। इसके अलावा बहुत शानदार सारा अभियान आपका डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा हर इंसान को अपने घर से निकलकर समाज के लिए काम करना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो दुनिया करती है काम, हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, पर जो आपकी संस्था और आप लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हो और ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हो, ऐसे परिवारों के लिए काम कर रहे हो कि जिन लोगों की कोई खबर सुध नहीं लेता। सरकार भी यहाँ पर आके थोड़ा सा मुझे वो कमज़ोर दिखाई देती है। कोई ऐसे संस्थान नहीं है कि जो सरकार के माध्यम से जिसे सीधे बच्चों को, दिव्यांगजनों को जो लाभ मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अभियान था कि इनको एक सम्मान दिया जाए और इनको दिव्यांगजन से इनको संबोधित करा जाए, इन ऐसे लोगों को। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। प्रोजेक्ट समर्थ की समस्त टीम का और डॉक्टर संजीव जी आपका भी। ये आपके वॉलंटियर से मेरे से कई दिनों से मेरे से मिलना चाह रहे थे, बट मैं दरअसल किसी भी एनजीओ को जल्दी मैं लिफ्ट देता नहीं, क्योंकि आजकल फ्रॉडबाजी बहुत है कि क्या है क्या काम नहीं है। तो अभी मेरे से मिले ही एक दिन ऑफिस पे, और फिर मैं ईओ साहब से मैं मिलवाया आप लोगों को। तो यहाँ पर आके देख के वाकई में लगा, जो आपका जो आंचल जो नाम है वो वाकई में आंचल का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम आप कर रहे हो ये समाज में एक ऐसी है, किसी के घर में अगर ऐसा कोई बच्चा हो, भगवान अगर, तो उसे अलग समाज अलग दृष्टि से देखता है। मगर आपने ऐसे छोटी सी जगह में ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट जो बच्चों को लाभ और उनके आगे के भविष्य के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही ना तो शिक्षा में आगे बढ़ पाते हैं, ना कि रोज़गार में आगे बढ़ पाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को दवा कुचला मान के समाज में बैठ जाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी अच्छी पहल करी, और पैरा ओलंपिक में जितने भी हैंडीकैप बच्चे थे, इन्होंने सब अच्छे अच्छे बच्चों ने, एक बच्ची जो राजस्थान की थी गोल्ड मेडल लाई है तीरंदाजी में। तो कहीं ना कहीं समाज जागरूक हो रहा है इन बच्चों के प्रति, और आप जैसे लोग इन बीच में काम कर रहे हैं तो ही ऐसा हो पा रहा है। अर्थात ना तो इनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है टफ के बाहर निकल के काम करना। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे वार्ड को चुना और मेरे वार्ड में ये काम आपने स्टार्ट करा है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे से जितना भी, मेरी टीम से और नगर पालिका के जो भी हमसे आपके लिए सहयोग बनेगा, ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, और मैं जिस लायक रहूँगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।